Assalamualaikum and good morning dear student. Stand up fourth. This is our English 2 and today we are going to start a new lesson number 10, prepositions. In this lesson we will main focus on the grammatical parts. So let's start the grammar. Okay, so we have seen this. Now we have to just refresh. So number 1, a preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun with another noun or pronoun used in a sentence. ओके हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि प्रीपोजिशन होते क्या हैं. प्रीपोजिशन वो होते हैं एक वर्ड जो रिलेशनशिप शो करते किसके बीच में. फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस के एक नाउन और प्रोनाउन को उसी सेंटेंस के दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करके. ओके. सेकेंड, इट ऑफन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द टू नाउन्स. और ये अक्सर हमें दो नाउन की पोजीशन भी बताता है. पोजीशन मीन्स वो ऊपर है, नीचे है, आजू बाजू, दाएं, जिस तरह से पोजीशन होती है, अप डाउन, इस तरह की सारी पोजीशंस बताता है. थर्ड वन, वर्ड्स लाइक ऑन, इन, ओवर, अंडर आर प्रीपोजिशंस. जैसे कि वर्ड्स हो गए ऑन मीन्स ऊपर, इन मीन्स अंदर में, ओवर मीन्स किसी चीज़ के ऊपर से, अंडर मीन्स किसी चीज़ के नीचे से. तो इस तरह से ये जो सारी पोजीशन डिक्लेयर करने वाले वर्ड्स हैं इन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं. ओके, लेट्स लर्न ग्रामर. ऑल द कलर वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस. विच कलर वर्ड्स? लेट्स सी. हियर दिस ऑल पिंक कलर वर्ड्स you see now that the through, above, of, to, for, in, on, etc. These all pink color words. So those all pink color words are called preposition. Okay, now let's understand in detail. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show a relation between the person or thing denoted by the noun and some other person or the thing referred to in a sentence. Okay, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम वापस रिपीट करते हैं. प्रीपोजिशन जो है वो एक वर्ड है जो प्लेस करता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के पहले हमें उससे प्लेस करना होता है, जो डिक्लेयर करता है पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किसी की भी, या तो पर्सन की या तो थिंग की, जो पोजीशन डिक्लेयर करता है जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. मीन्स प्री, हम नाउन और प्रोनाउन के पहले उसे लिखते हैं. ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. She lives near the church. Okay, here the preposition declare the position of person, means a girl. She lives near the church means वो she lives near the church. तो ये near जो वर्ड है वो हमें पोजीशन डिक्लेयर कर रहा है वो गर्ल की कि वो कहाँ रहती है. That is why we call them prepositions. Okay, preposition used to show this relationship are, ऐसे प्रीपोजिशंस जो रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज़ होते हैं वो है नियर मीन्स करीब, विथ मीन्स हम यूज़ करते हैं साथ बोलते हैं, इन मीन्स में, ऑन मीन्स ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, अबव मीन्स ऊपर, अंडर नीचे, बिलो नीचे, फ्रॉम से हम बोलते हैं ना, मुझसे, तुमसे, उस तरह से, एंड टू किसी के लिए हम करते हैं तो टू. ओके, लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नो द यूजेस. अभी हमें सारे सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं वन बाय वन ताकि उनके यूज़ हमें पता चले. सो नंबर 1 इज़ माई यंगर ब्रदर गोज़ टू स्कूल विथ मी. मेरा छोटा भाई मेरे साथ स्कूल जाता है. तो ये रिलेशनशिप शो कर रहा है विथ. सेकेंड, द टेलीफोन कॉल वॉज फ्रॉम माई मदर. टेलीफोन कॉल मेरी मम्मी का था या मेरी मम्मी से टेलीफोन कॉल आया था. तो हियर फ्रॉम. आवर क्लास टीचर से स्टेज नियर आवर हाउस. हमारी क्लास टीचर हमारे घर के करीब में रहती है. नियर हमारे घर के पास रहती है, करीब रहती है. सो हियर नियर. फोर्थ वन, द चीफ गेस्ट वेंट राउंड द स्कूल. चीफ गेस्ट जो है, जो हमारे मेहमान हैं, वो स्कूल के राउंड पे गए हैं. सो हियर राउंड. She is sitting between her mother and father in the photo. वो फोटो में अपने मम्मा और पापा के बीच में बैठी हुई है. सो ये between and in, these two are prepositions.
Sixth one, my grandfather works even today from 9 a.m. to 5 p.m. मेरे ग्रैंडफादर मीन्स मेरे दादा आज के दिन भी 9 AM मीन्स 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वर्क कर रहे हैं. सो हियर फ्रॉम एंड टू आर प्रीपोजिशंस. 7, माई फ्रेंड कम्स टू माई हाउस ऑन संडेज ओनली. मेरी फ्रेंड मेरे घर पे सिर्फ संडेज को ही आती है. हियर टू और ऑन दीज आर प्रीपोजिशन जो पोजिशन और रिलेशनशिप को बताते हैं. 8, यू विल ऑलवेज फाइंड हर इन द किचन. आप उसे हमेशा किचन में ही देखोगे. सो हियर इन मीन्स पोजिशन बता रहा है इन द किचन, किचन में. 9th वन, द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन हमेशा ईस्ट से निकलता है. सो राइजेस इन द ईस्ट, ये इन पोजिशन बता रहा है फ्रॉम ईस्ट. 10th, देयर इज़ नाउ अ न्यू ब्रिज ओवर द गंगा. यहाँ एक नया ब्रिज है गंगा नदी. ओवर द गंगा मीन्स गंगा नदी के ऊपर. सो दिस ओवर. सो दिस पिंक कलर वर्ड्स आर प्रीपोजिशन विच डिक्लेयर द पोजिशन एंड रिलेशनशिप. ओके. A preposition must have an object like a transitive verb to complete the meaning of the sentence. प्रीपोजिशन जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में टू कंप्लीट द सेंटेंस. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल. ही लिव्स एट द दिल्ली यूपी बॉर्डर. सो हियर एट, दिस एट इज प्रीपोजिशन. सी, a noun or pronoun following the preposition is called its object and is governed by the preposition. Here noun, दिल्ली हम इसे नाउन भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक प्लेस है जैसा हम कहते हैं, बट ये प्रॉपर नाउन है, कम्प्लीटली प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये डिक्लेयर कर रहा है विच स्टेट. सो दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली जो है वो प्रॉपर नाउन है. यूपी बॉर्डर इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन. तो नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे ही इज प्रोनाउन, हम सब जानते हैं ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा आर प्रोनाउन. सो नाउन और प्रोनाउन को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. वो ऑब्जेक्ट हम एट के ज़रिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन है. तो इसलिए अ नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग द प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और इट्स गवर्न बाय द प्रीपोजिशन. ये हमारा एक ऑब्जेक्ट भी है और जो के प्रीपोजिशन है. अंडरस्टूड. सी, डायग्राम इज गिवन टू अंडरस्टैंड मोर. द प्रीपोजिशंस आर डायग्नोस्ड बाय दिस डायग्राम ऑल्सो. हम उन्हें डायग्राम के थ्रू भी डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं. लेट्स सी, द फॉलोइंग डायग्राम एक्सप्लेन द यूज ऑफ सम ऑफ द प्रीपोजिशंस. लेट्स सी, एट, दिस इज द सिंबल ऑफ एट. दिस इज द सिंबल ऑफ टू. दिस इज द सिंबल ऑफ बिटवीन. दिस इज द सिंबल ऑफ इनटू मीन्स अंदर. दिस इज द सिंबल ऑफ नियर, करीब. दिस इज द सिंबल ऑफ ऑन, किसी चीज़ पर. दिस इज द सिंबल ऑफ टूवर्ड्स, उस उनकी तरफ. अमोंग, इन सब में से. दिस इज द सिंबल ऑफ अपोजिट फेसिंग मीन्स एक दूसरे के करीब, मुतमासिल में फेस करना. ऑन टू, किसी चीज़ के ऊपर. अंडर, किसी चीज़ के नीचे. दिस इज द सिंबल ऑफ ऑफ, फार ऑफ मीन्स बहुत दूर, ये देखिए दूर. इन मीन्स किसी चीज़ के अंदर. दिस इज द सिंबल ऑफ अप एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डाउन. दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रॉम एंड दिस इज द सिंबल ऑफ टू. फ्रॉम टू, यहाँ से यहाँ तक. दिस इज द सिंबल ऑफ ओवर मीन्स ऊपर से. अवे फ्रॉम, दिस इज द सिंबल ऑफ अवे फ्रॉम, दूर, दूर होना. सो दिस इज द सिंबल ऑफ विथ, टुगेदर, साथ में. बिहाइंड, पीछे. बिलो, नीचे. आउट ऑफ, इसके बाहर से. अवे, दूर होना. अक्रॉस, इसके पार मीन्स हम जैसे बोलते हैं ना, इसे क्रॉस करके, उसी तरह से इस तरफ से इस तरफ. ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट एंड कीप रिमाइंडिंग, कीप लर्निंग, keep remind all the things in your mind and take care. Okay, Allah Hafiz, bye, take care. Okay.